में डिसिप्लिन और अरेंजमेंट जरूरी होती है। तो ये भी जो है इनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे इनकी जो है क्या कहते हैं उनको जो है डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है और उनको अरेंज किया हुआ है एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। ठीक है। Atomic number and mass number. In chemistry, the atomic number, also known as the proton number, is the number of protons found in the nucleus of an atom and therefore identical to the charge number of the nucleus. It is conventionally represented by the symbol Z. The atomic number uniquely identifies a chemical element in an atom of neutral charge. The atomic number is also equal to the number of electrons. अब जो है एटॉमिक नंबर जो है और मास नंबर, पहला एटॉमिक नंबर के बारे में आप देखें कि एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। तो हमने देखा था एटम क्या है, न्यूट्रल होता है, यानी उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं। तो अगर एक एटम न्यूट्रल है उसका एटॉमिक नंबर जो है उतने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Z से। सिंबल इसका Z है एटॉमिक नंबर का। ठीक है। The atomic number Z should not be confused with the mass number. Mass number is the total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom. It is represented by the symbol A. अब एटॉमिक नंबर Z को हम मास नंबर से कंफ्यूज नहीं कर सकते। एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जबकि मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करते हैं तब हमारे पास मास नंबर आता है। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, ए से, अल्फ़ाबेट ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल ए है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन इज नोन एज द न्यूट्रॉन नंबर ऑफ द एटम, और न्यूट्रॉन के जो नंबर है उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चीज़ें पता हो, ठीक है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चीज़ें पता हो तो हम न्यूट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सिंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम मास एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल फॉर मैनी पर्पस and the mass defect is usually very small compared to the mass, the atomic mass of an atom is roughly equal to A. ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रॉन टॉपिक में कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत जो है वो स्मॉल होता है, इसलिए उसको हम मास डिफेक्ट में डाल देते हैं और किसी भी एटम का जो मास है वो बेसिकली ए ही होता है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है वो एक एटम का मास होता है। Atoms having the same atomic number but different neutron number and hence different atomic masses are known as isotopes. अब isotopes क्या होते हैं कि एक एटम है उसका सेम एटॉमिक नंबर है, ठीक है, लेकिन उसके नंबर जो है डिफरेंट, दो एटम है, ठीक है, उनके सेम एटॉमिक नंबर यानी वो एक ही एटम है, लेकिन उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो हम कहेंगे ये क्या है, आइसोटॉप्स है। Most naturally occurring elements exist as a mixture of isotopes and the average atomic mass of these mixture determines the element's atomic weight. जो नेचुरल में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, और एवरेज एटॉमिक मास जो है मिक्सचर का वो क्या डिटरमाइन करता है, एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट डिटरमाइन करता है। द मास नंबर इज रिटन आइदर आफ्टर द एलिमेंट नेम और एज सुपरस्क्रिप्ट टू द लेफ्ट ऑफ एन एलिमेंट सिंबल। फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ कार्बन इज कार्बन 12, और इस तरह या तो उसके साथ लिखते हैं मास, ठीक है, ये डैश डाल के, या फिर ऊपर सुपरस्क्रिप्ट करते हैं। विच हैज़ कार्बन के कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करो तो 12 इसका मास बनता है। द फुल आइसोटोप सिंबल वुड ऑल्सो हैव द एटॉमिक नंबर Z एज अ सबस्क्रिप्ट टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट डायरेक्टली बिलो द मास। और अगर हम फुल सिंबल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि नीचे उसके सबस्क्रिप्ट में उसका एटॉमिक नंबर और इधर ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में उसका मास नंबर, ठीक है। हाँ जी क्लास, आज अब जो हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z के साथ, ठीक है, Z के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल Z है। मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम मास नंबर बोलते हैं और उसका सिंबल
नंबर होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, लेकिन मास नंबर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मास नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी में ज्यादा और किसी में कम होते हैं। जैसे कार्बन की एग्जांपल है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 कार्बन है जिनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोटॉप टर्म जो है इसका मतलब है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इन तीनों का मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है, सेम है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के एटम का चेंज नहीं रह होता, वो हमेशा स्पेसिफिक होता है। मैंने आपको अभी पीरियोडिक टेबल दिखाया था, उसमें मोर देन 100 एलिमेंट्स थे। उसमें जो है जो उसको रिप्रेजेंट किया था जैसे हाइड्रोजन 1, वो उसका एटॉमिक नंबर था, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, वो यूनिवर्सल सेम रहता है। और मास नंबर भी उसमें दिया जाता है। मास नंबर एटॉमिक नंबर भी वो दिया जाता है जो सबसे ज्यादा नेचर में प्रेजेंट हो। जैसे कार्बन 12 अबंडेंट है नेचर में, स्टेबल होता है और अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा कार्बन 12 नेचर में प्रेजेंट है, तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन का मास 12 लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन 13 14 भी एग्जिस्ट करते हैं स्मॉल अमाउंट में, उनको हम बोलते हैं ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई। और मास नंबर जो है वो हम या तो ऐसे लिखते हैं सिंबल के साथ आगे, या जो है हम उसके सुपरस्क्रिप्ट ऊपर ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है। कार्बन जिस तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, तो कार्बन का साइन डाल के इसके ऊपर ऐसे 12। ऑक्सीजन का जो है वो क्या है 16 है, तो ऐसे ऊपर 16, ठीक है। तो ये जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ जी क्लास, जो आज का हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये जो शॉर्ट नोट है इसका आंसर मैं आपको बुक से मार्क करवाऊंगी और साथ पीडीएफ फाइल में भी मैं आपको दूंगी, ठीक है। हाँ जी क्लास, जो भी आपको क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड में लिखा था उसका आंसर है, पहला है इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉन की हेडिंग देनी है। फिर आप लोगों ने लिखना है इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। ये फिगर 7.2 ये नहीं लिखना। फिर उसके बाद टुगेदर ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम क्रिएट अ नेगेटिव चार्ज दैट बैलेंसेस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस. Electrons are extremely small compared to all of other parts of the atom. The mass of an electron is almost 1800 times smaller than the mass of a proton. Electrons are found in clouds that surround the nucleus of an atom. ठीक है, यहाँ आपने यहाँ से यहाँ तक पहले लिखना है और फिर लास्ट में ये लाइन लिखनी है कि electrons play a major role in many chemical bonds, that is electrovalent and covalent bonds, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने प्रोटॉन्स की हेडिंग देनी है। प्रोटॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. वन और मोर प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम अलॉन्ग विद न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बल्कि आप उससे पहले ये लाइन लिखेंगे, पहले यहाँ से लेकर आप इसका द प्रोटॉन इज ऑल्सो स्टेबल बाय इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स एंड दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम ऑन विच द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये आप लोगों ने फिर ये लिखना है, ठीक है। ये प्रोटॉन का यहाँ से यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट आपने न्यूट्रॉन्स की हेडिंग देनी है। उसमें आपने पहले लिखना है न्यूट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम विच आर न्यूट्रल, दैट इज दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इस लाइन से लिखना है न्यूट्रॉन्स मेनली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द मास ऑफ द एटम एंड इन टर्न अफेक्ट देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर लास्ट में आप लिखना है न्यूट्रॉन्स प्ले अ मेजर रोल इन द मास एंड रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम. तो ये आपके तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हेडिंग्स के साथ उसके जो है उसके ऊपर नोट आप लोगों ने लिखना है। हाँ जी क्लास, तो ये जो है आप लोगों की जो मैंने आपको आज टॉपिक पढ़ाया है और साथ उससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस कराए हैं। आप लोगों ने इसको अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और याद भी करना है
और जो है इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।